Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to learn the next topic, that is data structure, and in this we are going to learn about the data structure stack for class 12 computer science with Python code 083. This is the part 1 video of this chapter. तो start करते हैं students. The topic is data structure. Data structure is a named group of data items of different data types which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट या सेम टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको जब हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर वे में लिख देते हैं जिसे आप एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है, लिस्ट के बारे में पढ़ा है, डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है. स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सेम डेटा टाइप हो गया, उसको नाम दे दिया स्ट्रिंग. लिस्ट के अंदर आपके एलिमेंट सेम टाइप के हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है, उसे नाम दे दिया हमने लिस्ट, यानी कि एक सिंगल यूनिट की तरह हम उन्हें देख रहे हैं. सेम इज द केस विद द डिक्शनरी. की वैल्यू पेयर्स हैं, डेटा टाइप डिफर कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस में हमने डाल दिया तो वो हमारी क्या हो गई? डिक्शनरी. ओके. हर एक डेटा स्ट्रक्चर की अपनी कुछ वेल डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं, कुछ वर्क होता है, कुछ उनका बिहेवियर होता है और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट डिफाइंस अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर. फिजिकली जब हम डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जब हम डेटा की, तो हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं और उसके अंदर चेंजेस करते हैं. सो दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर. बेसिकली डेटा को स्टोर करना, क्रिएट करना, एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना, उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर. अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर की. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. वन इज सिंपल. बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो बेसिक डेटा टाइप्स यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बना होता है, जैसे कि आपके इंटीजर्स हैं, रियल है यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वैल्यूज हो गई, और बुलियन जिसका आंसर आपका ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है. ऐसे बेसिक डेटा टाइप से मिलके जो डेटा स्ट्रक्चर बने होते हैं वो आते हैं हमारे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल एरे या फिर लिस्ट. ओके. और अगर हम बात करें नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स वो हमारे होते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसे जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं. अब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज द लीनियर एंड अदर इज द नॉन लीनियर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जो एक लाइन में हो, एक सीक्वेंस में हो. सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे कि हम स्टैक्स की भी बात करेंगे, क्यू होती हैं और लिंक्ड लिस्ट होती है. सारा डेटा एक सीक्वेंस में चलता है, प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है यानी कि पोजीशंस होती हैं उनकी, और एक लाइन में रहता है डेटा. इसलिए हम इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. और नॉन लीनियर, एज द नेम सजेस्ट, इसमें एक लाइन या सीक्वेंस नहीं रहता, इसमें लेवल्स होते हैं. टॉप लेवल, फिर उसके नीचे का लेवल, देन सब लेवल, लाइक दिस. यानी कि ये हमारे कैसे हैं? मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल ट्री. आप देखते हैं ट्री में हायरार्की होती है. सबसे पहले आपकी टॉप मोस्ट एरिया आता है, वैल्यू आती है, फिर उसके नीचे, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे. ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. नाउ वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स. सबसे पहले होता है इंसर्शन. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. सो दैट ऑपरेशन इज नोन एज इंसर्शन. कोई भी डेटा एलिमेंट हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिलीशन. किसी भी डेटा एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर में सर्च कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सर्चिंग. सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सल. एंड डेटा एलिमेंट्स को सॉर्टिंग कर सकते हैं उनकी इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस ऑपरेशन को हम कहते हैं सॉर्टिंग. और लास्ट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज मर्जिंग. दो सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेम टाइप का. तो ये सारे ऑपरेशन स्टूडेंट्स हम डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं: इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल, सॉर्टिंग, मर्जिंग. ओके. अब हम बात करते हैं कि स्टैक क्या होता है. हमारे सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल्स हैं स्टैक, क्यू भी है, लेकिन अभी के लिए क्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी के लिए हम स्टैक टॉपिक को डिस्कस करेंगे.
तो बेटा स्टैक क्या होता है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड इट रेफर्स टू द लिस्ट स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन अ स्पेशल वे। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लिस्ट को रेफर करता है, जो कि लिस्ट हमारी एक्सेस्ड और स्टोर्ड एक स्पेशल वे में की जाती हैं। जिस प्रिंसिपल और टेक्निक पे की जाती हैं वो होता है आपका लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन कम्स इन 1 मार्क दैट विच टेक्निक इज फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्टैक, सो दैट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होता है द एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड वुड बी फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड। जो एलिमेंट आप लास्ट में इंसर्ट करेंगे सबसे पहले उस लिस्ट में से वही डिलीट होगा। और स्टैक के अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, जिसे हम कहते हैं टॉप। एक ही जगह से एलिमेंट इंसर्ट होता है, एक ही जगह पे एलिमेंट डिलीट होता है। जैसे आप देखते हो लिस्ट होती है, लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट होगा तो एंड में होगा, और डिलीट होता है तो आप एंड से कर सकते हैं, लेकिन बीच में से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैक की बात करते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन एक ही प्लेस पे की जाती हैं, जिसे हम स्टैक का टॉप बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टैक के, स्टैक ऑफ प्लेट्स, पाइल ऑफ बुक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्टैक ऑफ प्लेट्स रखा है। अब मान लीजिए एक प्लेट ऊपर से इस पे रखी गई, वन मोर प्लेट। अब ये जो पर्पल कलर की प्लेट है, अब कोई पर्सन को अगर प्लेट लेनी है तो वो सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट ही लेगा, और रखी भी ये गई थी, तो ये लास्ट में इंसर्ट किया गया। सबसे पहले नीचे वाली प्लेट आई, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। जो लास्ट में इंसर्ट की गई वो फर्स्ट वन है जो कि डिलीट की जाएगी, यानी कि यहाँ से जो हटाई जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लीफो प्रिंसिपल। ऐसे हम बुक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। वन बाय वन हम बुक्स को रखते गए, फाइल बन गया, लास्ट में जो बुक रखी वही हम सबसे पहले उठाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द स्टैक वर्क्स। अब स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं? दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप, जो कि टॉप से ही होते हैं। अगर आप स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज पुश ऑपरेशन। अगर आप स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं या फिर आप डिलीट कर रहे हैं दैट इज नोन एज द पॉप ऑपरेशन। अब स्टैक की कुछ और टर्म्स भी रहती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा है पीक। पीक का मतलब क्या हुआ कि हम स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को चेक कर रहे हैं विदाउट रिमूविंग इट। मान लीजिए स्टैक में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट हुआ? जो लास्ट में इंसर्ट हुआ दैट इज 5। हम उसे रिमूव नहीं कर रहे, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरह से चेकिंग करने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? पीक। फिर है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन वन ट्राइज टू पुश एन आइटम इनटू द स्टैक दैट इज फुल। अगर हम स्टैक के अंदर आइटम डालना चाहें और स्टैक ऑलरेडी फुल है तो वो केस हमारा हो जाएगा ओवरफ्लो का। ये सिचुएशन कब आती है? जब साइज, स्टैक का साइज फिक्स होता है और आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर उसमें इतनी मेमोरी नहीं बची है कि वो उसे होल्ड कर सके। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ ओवरफ्लो। इसे हम अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे ओवरफ्लो होता है। मान लीजिए मेरी स्टैक का साइज 4 है और मैंने उसमें 4 एलिमेंट्स डाल दिए, 1 2 3 एंड 4। अब स्टैक साइज 4 है, सारे एलिमेंट्स का स्पेस फुल हो चुका है। जैसे ही आप उसमें नेक्स्ट एलिमेंट 5 ऐड ऑन करने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा ओवरफ्लो, ठीक है, यानी कि उसकी कैपेसिटी से बाहर आप डाल रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ओवरफ्लो कंडीशन स्टैक में रहती है, लेकिन क्योंकि हम पाइथन के अंदर स्टैक को लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक इज इंप्लीमेंटेड एज अ लिस्ट। और लिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट को हम कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लिस्ट कैन ग्रो। सो ओवरफ्लो कंडीशन तब तक अराइज नहीं करती स्टैक को अगर हम लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट करें जब तक उसकी मेमोरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, मतलब जब तक कि आपकी मेमोरी खत्म नहीं हो जाती। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरफ्लो। एक और कंडीशन होती है अंडरफ्लो। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वन ट्राइज टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। मान लीजिए मेरे स्टैक में 4 एलिमेंट्स थे, मैंने एक एक करके सबको डिलीट कर लिया। अब उस हमने वहाँ पे दोबारा पॉप फंक्शन लगाया, यानी कि हम रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन स्टैक में तो कुछ है ही नहीं। द स्टैक इज करेंटली हैविंग नो आइटम, लेकिन फिर भी हम पॉप करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई? कंडीशन क्लास अंडरफ्लो। क्या कंडीशन हो गई हमारी? अंडरफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुश और पॉप 2 ऑपरेशंस के बारे में समझा। बाकी हमारी जो 3 एक्स्ट्रा होती हैं वो होती है आपकी पीक, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अब आता है इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन।
पाइथन में हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लिस्ट के थ्रू। वी यूज लिस्ट टू इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन। एंड आई होप लिस्ट आपने पढ़ा है, तो यू नो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज रहते हैं, उसे हम लिस्ट कहते हैं। तो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी पाइथन में, वो लिस्ट की फॉर्म में होगी। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स 3 ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम 3 फंक्शंस बनाएंगे। इसका प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट को चेक करना है तो पीक ऑपरेशन होगा। स्टैक हमारा नाम है स्टैक का, और हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया टॉप, यानी कि इट विल रिप्रेजेंट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ठीक है। अब बेटा देखिए, पुश ऑपरेशन है, तो आपको पता है लिस्ट के अंदर अगर हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना होता है तो हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन। तो इसलिए हम लिखेंगे स्टैक डॉट अपेंड। स्टैक हमारी एक लिस्ट का नाम है। ठीक है। स्टैक डॉट अपेंड आइटम। आइटम वो एलिमेंट है जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। और पॉप ऑपरेशन करना चाहते हैं, इट मीन्स हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। तो हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए फंक्शन होता है, दैट इज पॉप फंक्शन। तो स्टैक डॉट पॉप, स्टैक इज द नेम ऑफ माई लिस्ट एंड पॉप इज द नेम ऑफ माई फंक्शन। और अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जब हम लिस्ट में पॉप फंक्शन यूज करते हैं तो हम या तो पोजीशन देते हैं या वी लीव इट एम्प्टी। पोजीशन देते हैं तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है, और नहीं देते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही प्लेस से हो सकती है, विच इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। दैट इज वाई हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं प्रोवाइड करा रहे, सिंपली वी आर राइटिंग स्टैक डॉट पॉप। So push operation, that is append function, will be used for inserting the elements, and the pop operation, pop function, will be used for deleting the elements from the stack. Okay? अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमारे पास empty stack है। एलिमेंट 1 को हमने पुश किया, देन 2 को पुश किया। देखिए बेटा, जो आपका रिसेंट एलिमेंट है, लेटेस्ट एलिमेंट है, वो नीचे नहीं जा रहा, वो टॉप पे आ रहा है। अब 2 के बाद अगर आप 3 करते हैं तो 3 ऊपर आएगा। तो दिस इज एम्प्टी स्टैक, पुश देन पुश देन पुश। अब आपने इसमें से एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, पॉप ऑपरेशन। तो एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, जो टॉप पे है, एंड दैट इज द एलिमेंट 3। ओके। सेम वे वन मोर एग्जांपल इज देयर। सपोज यहाँ पे स्टैक के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30 एंड 40। मान लीजिए यहाँ पे जो स्टैक का साइज है वो फुल है। इट्स सेइंग टॉप इक्वल्स टू 3, बिकॉज टॉप की वैल्यू पोजीशन से स्टार्ट होती है। ये 0 पोजीशन, 1, 2 एंड 3, टॉप की वैल्यू 3 है। तो ये स्टैक हमारी फुल है। अब इसमें से हमने 40 को पॉप आउट किया, क्योंकि 40 पॉप आउट हो गया तो टॉप की पोजीशन एक कम हो जाती है। जैसे ही कोई एलिमेंट पॉप आउट होता है तो टॉप की वैल्यू एक कम हो जाती है। पहले इसकी पोजीशन आपकी 3 थी, लेकिन क्योंकि हम इसे डिलीट कर चुके हैं तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट अब टॉप पे बच गया, जिसकी पोजीशन आपकी 2 है। ठीक है। फिर हमने 30 को पॉप किया तो 30 भी पॉप आउट हो गया, और टॉप मोस्ट एलिमेंट की पोजीशन कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर हमने 20 को भी पॉप आउट किया तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ से हमने 10 को भी डिलीट कर दिया, तो 0 पोजीशन भी नहीं रह सकती। जब एम्प्टी हो जाती है तो टॉप हमारा क्या हो जाता है, -1। -1 कहाँ है, इससे नीचे। ठीक है, इससे बाहर। तो टॉप की वैल्यू जब एम्प्टी होती है स्टैक, उस केस में -1 रहती है। ठीक है। अब बेटा हमने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो पढ़ा था। देखो यहाँ पे आपका स्टैक का साइज मान लीजिए 4 है, और 40 के बाद आप एक और एलिमेंट अगर इसमें 50 ऐड ऑन करा रहे हो, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, ओवरफ्लो की। आप इसमें करा ही नहीं सकते क्योंकि इसका साइज जो है वो फिक्स्ड है। तो वो कंडीशन हो गई बेटा आपकी ओवरफ्लो की। दिस इज नॉट पॉसिबल। और सिमिलरली यहाँ पे आपने सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, अब भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो कंडीशन आपकी क्या हो गई, अंडरफ्लो। क्योंकि वो चीज़ हम इसमें नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी स्टैक जो है वो ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट्स, एम्प्टी है। ठीक है। सो इसमें हमने स्टैक के बारे में पढ़ा, और किन फंक्शंस की हेल्प से हम स्टैक को लिस्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में, वो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम समझेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक एज अ लिस्ट इन पाइथन, एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम ऑल्सो। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको
तीन फंक्शंस लिखने के लिए दिए जा सकते हैं या दो फंक्शन लिखने के लिए दिए जा सकते हैं, एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन एज पुश एंड पॉप फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन. So we'll understand कैसे वो questions करते हैं in the next video, that is the part 2 video. I hope you have understood the concepts taught in the video. If still any doubt is there, you can ask me in the comment section. Thank you and have a good day.